ये जो काम कर रहा हूँ ना, इन हाथों पर पेंचकस और हथौड़े से मेरे उस्ताद जी मारते थे, तब मैं सीखा हूँ। मिस्त्रियों से आप पूछिएगा, उनको बहुत मार पड़ती है जब वो काम करते। राइट राइट। हमारा तो पाला पड़ा है ऐसे लोगों से, गाड़ियां ले लेके हम ठीक कराने गए हैं। सो आप लोग अपने आप को आशीषित समझिए और दुआ करिए कि ये पास्टर मुझे इसी तरह डांटता रहे, क्योंकि डांट खा के ही आप सीखेंगे। आपको जब तक रोका नहीं जाएगा आप रुकेंगे नहीं। और पास्टर हमेशा चौकन्ना रहता है। और देखिए, मैं आपको और एक बात बता दूं आज खुल के, कि मैं ये दुआ नहीं कर रहा कि मेरे चर्च में 100-150 लोग हों, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या कहते हैं, ये ऑफ हो जाता है, कौन से बटन से ठीक होगा? अच्छा हाँ, ओके। सो इसका बटन क्या है? 4x0। ओके, तो 9वें पद से पढ़े सर? 9वें पद से गलतियों की पुस्तक का 4था अध्याय का 9वां पद मैंने निकाल लिया है, तो आप लोग मेहरबानी से उसको 9वें पद से पढ़िए। हाँ, और अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। देखिए, बीएफसी चर्च के लोग सब परमेश्वर को पहचान चुके हैं, उसकी हरकतों से वाकिफ हैं, उसकी आदतों से वाकिफ हैं। आमीन। वो देने वाला है, छीनने वाला नहीं है। हाँ, ओके। वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। हाँ, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? हाँ, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। देखिए, उस इस्राएली ऐसा काम करते थे। इस्राएली नियत समयों, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, उनके नियत समय थे, नियत पर्व थे। उसमें से एक पर्व था, ये क्या कहते हैं, लागन पर्व, पास ओवर, और उसी में वो जो यीशु मसीह ने होली कम्युनियन किया था, वो एक पर्व मनाने गया था। बट जैसे ही जीसस एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ, ग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेस, और उसमें पुरानी आदतें नहीं हटती हैं लोगों की। क्योंकि उस वक्त आपको मैं बता दूं, अगर आपसे कोई अगर बात करे तो आप बता देना कि विश्वासियों का सबसे बड़ा दुश्मन, और क्योंकि तुमने इच्छा जाहिर करी है इफिसुस के बारे में बेटा, तो ये सबसे पहले याद रख लो। इफिसुस में जो शुरुआत करी थी जिस खादिम ने, उसका नाम भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट देन जॉन द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट took place of that city, और उसके अंदर इफिसुस में ही अर्थमिस देवी का मंदिर था, जिसके विषय में मैंने आपसे पूछा था ना, हु इज द क्वीन ऑफ हेवन। ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में इन देवियों को, जो आज तक पाई जाती हैं देवियां हैं, इनको क्वीन ऑफ द हेवन का खिताब दे के वो मानते थे, जिसका जिक्र यिर्मयाह की पुस्तक में है, जो सौरभ ने जवाब दिया था, आपने पढ़ा होगा। Yes. और वो ये मानते थे कि हम उसको रोटी चढ़ाना और उनको बलि चढ़ाना और उनको प्रसाद चढ़ाना अगर बंद कर देंगे तो हम और हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ये उनका एक विश्वास था। सो मैं आपको आज ये याद दिलाना चाहता हूं कि वो इन सारी चीजों को मानते थे। तो पौलुस को ना केवल गलतियों को, परंतु हम सबको उसने एक ही बात लिखी। क्या लिखी? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। इसके अंदर डेफिनेटली क्रिसमस डे भी आ गया, लेकिन मुझे ये प्रचार करते हुए बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ज्ञानी खुदा के खादिम, उनका कहना यह है कि यीशु मसीह डेफिनेटली 24 तारीख को पैदा नहीं हुआ था। दे एग्री, बट देन दे गेट टुगेदर ऑल्सो फॉर सेलिब्रेशन, शानदार पार्टी, शानदार जगमगाहट। तो उनका कहना है कि हम मान लेते हैं कि चलो इस दिन, एक दिन यीशु मसीह पैदा हुआ था, तो हम इस दिन को मान लेते हैं। लेकिन उनको यह समझ में नहीं आता कि यह दिन मुकर्रर करने वाला रोम है, रोमन कैथोलिक्स हैं। सबसे पहले कैथोलिकिज्म, बिलीवर्स के साथ कैथोलिकिज्म आया,
और आप ये लिख लीजिए, कोई माइकल साबित नहीं कर सकता कि विश्वासियों, जब चेलों ने 12 चेलों ने काम किया तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ यहूदी लोग, जो पुराने नियम से चले आ रहे थे, जिनको ये मालूम था कि ये कहते हैं यीशु मसीह आ चुका है, और वो आज तक ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह नहीं आया, और जिस दिन एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा उस दिन वो ये विश्वास करेंगे कि आज आया है यीशु मसीह, जिसकी भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी। इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स और सबसे ज्यादा ऑपोजिशन मसीह यीशु मसीह के चेलों से लेके विश्वासियों को जो आई है वो यहूदियों के द्वारा आई है, और यहूदियों के द्वारा ही यीशु मसीह क्रूसिफाइड किया गया। हालेलुया। और मैंने आपको यह बताने के लिए ये पद शुरू करा कि हम नॉलेजेबल लोग जो परमेश्वर को पहचान चुके हैं, तो हम ने आज दुआ करी है, अगले पल से हम करी गई दुआ का धन्यवाद करेंगे। आमीन। बहुत से लोग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, अगर कार नहीं मिली तो वो दुआ करते रहते हैं, कार मिल जाए पिता परमेश्वर, अब तो कार मिल जाए पिता परमेश्वर, अब तो कार मिल जाए। आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऐसा करके बदतमीजी कर रहे हैं और परमेश्वर की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि आप विश्वास कर ही नहीं रहे। एक बार जब आपने कह दिया पिता परमेश्वर तू मुझे एक कार की जरूरत है, और तूने कहा आई शैल सप्लाई ऑल योर नीड विदाउट एक्सेप्शन ऑल योर नीड्स, तो मुझे एक गाड़ी की जरूरत है, कह दिया आपने। अब परमेश्वर देखना चाहता है कि आपको विश्वास कितना है, आपका विश्वास कैसे प्रकट होएगा। पिता धन्यवाद, मैंने 2022 में ये इच्छा जाहिर करी, और मेरे पास्टर ने ये कहा कि तू अब हमें घर देने वाला है, किसी को गाड़ी देने वाला है, किसी का बॉम्बे ट्रांसफर होने वाला है, किसी का कुछ होने वाला है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरी गाड़ी आ रही है, धन्यवाद मेरा घर आ रहा है। आप कभी किसी पास्टर से या किसी कोई पत्नी अपने पति से ये नहीं पूछेगी कि कब घर आ रहा है, नहीं, वहीं आपको पता चल जाएगा ओहो अभी भी मेरे अंदर डाउट का एक छोटा सा राई के दाने के बराबर डाउट है। आप पता क्या करोगे, अरे क्या बातें कर रहे हो, अपना घर आने वाला है, अरे क्या बातें कर रही हो तुम, अपना घर आने वाला है। आप ये, और धन्यवाद, आप जिस चीज के लिए आपको भरोसा है तो आपका विश्वास कैसे परखा जाएगा। ध्यान रखिए, भरोसा यहां रहता है, और जब बिल्कुल एक्यूरेट भरोसा आपके यहां रहता है तो आपके मुंह से जो निकलता वो है बिलीविंग। तो आपके मुंह से अगर धन्यवाद निकल रहा है, अरे भाई सुनो हमारी प्रार्थना हो गई, लक्ष्मी को सिमरन फोन करके कहेगी अरे लक्ष्मी तुम्हारे लिए प्रार्थना हो गई, धन्यवाद करना शुरू कर दो, तुम ठीक हो जाओगे। सिस्टर आपके लिए प्रार्थना हो गई, धन्यवाद प्रभु मैं इस हाथ को उठाऊंगी, अरे दर्द हुआ कोई बात नहीं ये उठेगा, धन्यवाद प्रभु ये उठेगा, कल जब मैं अपना कुर्ता पहनूंगी ऐसा करके हाथ डाल दूंगी, धन्यवाद। यह आपके विश्वास की परख है। कई बार when we pass the test then we stand up here to give the testimony। हम वो लोग नहीं हैं। देखिए यीशु मसीह का तो रियल क्रिसमस की मैं बात आपको बता रहा हूं, क्रिसमस की बात, द रियल क्रिसमस, मैंने आपको ये लिखा था, मैंने उसमें आप अगर अपना फोन खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक जोसेफुस का जिक्र आया है। जोसेफुस एक ऐसा इंसान था जिसने ये साबित किया समवेयर बिटवीन 13 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में कहीं यीशु मसीह पैदा हुआ था। दैट वाज द फाइनेस्ट सीजन एट दैट टाइम, सीजन ऑफ द ईयर इन इजराइल। आप एक बात बताइए, परमेश्वर कैसे एक छोटे से बच्चे को चरने में कैसे रख सकती है एक औरत? आज भी इस्राएल में हल्की बर्फ रेती के ऊपर दिखाई देती है 24 दिसंबर की रात को, और वहां लिखा है, बाइबल में साफ लिखा है, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप मेरी तरह, आपका पादरी एक ऐसा पादरी जो अनवांटेड पादरी, दूसरे लोग कहते हैं ये बरादरी के बाहर है, ये बात करता है,
क्योंकि उनका लोगों का गाना है, गडरिये रात सो रहे थे, ये गाना है। सुना फरिश्तों की जुबान पैदा हुआ, ये एक गाना है कि उन्होंने फरिश्तों का ये गाना सुना। अब गडरिये कड़ाके की ठंड में वहां पर चल रहा ना, किसी हिस्ट्री में ये नहीं पाया जाता कि दिसंबर की 24 तारीख की रात को गडरिये अपनी भेड़ों को लेके चढ़ाइयों में चढ़ाते हैं ना। उस पीरियड में रेगिस्तान, इस्राइल एक रेगिस्तान एरिया है। रेगिस्तान में अगर आप जून के महीने में जैसलमेर में जाएंगे तो आपको मोटी रजाई ओढ़ के सोनी पड़ेगी, इतनी भयानक ठंड होती है। दिन में रेती तप के आपका हाल खराब कर देती है, आपको आपका पसीना छुड़ा देती है। क्या कहते हैं जून के महीने में, मई के महीने में। और उसी मैं जैसलमेर गया था, चौथी क्लास में था, हॉस्टल की तरफ से, तो मैं और कमीज तक उतार दी थी और शॉर्ट्स हमने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। और टीचर ने कहा विमल व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा सर नाउ आई कैन नॉट इवन कीप दिस शर्ट ऑन माई बॉडी बिकॉज आई एम हॉट। तो मैं जब 6 बजे तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार क्या सुहावनी पुरवाई चलनी शुरू हो गई, ठंडी ठंडी, और मैं एज इट इज बिना शर्ट 7 बजते ही मैंने फट से वो पहना। फिर उसके बाद मुझे उसने कहा भाई साहब बेटा अंदर आ जाओ क्योंकि अभी और बुरा हाल होने वाला है। और उसके बाद जब मैं घर के अंदर गया तो मैं कांप रहा था। करीब 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक मोटी रजाई मुझे ओढ़ के सोनी पड़ी। और मैं अपने दोस्त से कहने लगा यार सुन, उसका नाम था दीपक, मैंने कहा दीपक चेरियन, मुझे वो बहुत अच्छी तरह याद है। मैंने कहा दीपक क्या बात सुनी, ये क्या हुआ? अपन पसीने पसीने हो रहे थे रेगिस्तान में और यार इस टाइम अपन इतनी मोटी रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। उसने कहा दैट इज समथिंग, रेगिस्तान का यही एक्सपीरियंस है। आप सोचिए कैसे यीशु मसीह 24 तारीख को पैदा होएगा, कैसे गडरिये जाके उसको, ये हिस्ट्री में हुआ है। लेकिन अपने दिमाग में आप लगा लीजिए जिस दिन वो तारा निकलेगा उस दिन यहूदियों का राजा पैदा होगा। मजूसियों ने कहा हमने पूरब में उसका तारा देखा है, यानी कि उसका तारा देखने के बाद हम उसका दंडवत करने के लिए, प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए हम रवाना हुए। और वो मैजाइज काफिला बना के चलते थे और ऐसा माना जाता है हिस्ट्री में कि 50 से ज्यादा लोग ऊंटों पे चलते थे, क्योंकि रेगिस्तान के डाकुओं का खतरा होता था, रेगिस्तान के जानवरों का खतरा होता था। तो वो काफिला बोलते हैं, कबीला। याद आपने कोई ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी, कबीले वालों को देखी होंगी जो जर्नी करते रहते हैं। सो दे जर्नीड, और उनको उस वक्त ना एरोप्लेन था और ना ही कोई ऐसी सवारी थी। और ऊंटों की सवारी, आप सोच लीजिए कि अगर मैं यहां से आदित्य अपार्टमेंट जहां मैं रहता हूं अगर ऊंट पे जाऊं तो अंदाजे से यहां से अगर मैं 6 बजे निकलूंगा प्रशांत, अपन दोनों अगर निकले तो कितनी देर में पहुंचेंगे? सिर्फ 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की, कम से कम 5-6 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि ऊंट यूं यूं करके चलेगा, यूं करके चलेगा, और सड़क पर तो और भी हल्के चलेगा, राइट। सो वो ऊंट जो था सिर्फ रेगिस्तान में भाग सकता है, बट दे ट्रेवल्ड ऑन द कैमल। और उनको वहां पहुंचने में हिस्टोरियन जोसेफुस बताता है कि 2 साल करीब लगे। यीशु मसीह 2 साल का हो चुका था और उसने क्या बोला उनको कि हम उसे वर्शिप करने के लिए आए हैं। हिंदी में लिखा है प्रणाम, बट दे केम टू वर्शिप देम। वी आर वर्शिपिंग एवरी संडे फॉर हिम। वी आर नॉट ओनली संडे, वी आर नॉट द संडे पीपुल, राइट, वी आर वर्शिपिंग एवरी टाइम। आज प्रशांत गाड़ी चला रहा था और चलाते चलाते मेरे को आवाज आई, मैंने यूं करा, मैंने कहा क्या कर रहा है ये, हालेलुया। या ध्यान है ना, कोई चीज ऐड मत करने देना मुझे। मैंने देखा, मैंने और भी जोर से शुरू कर दी। मैं भाई खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। मैंने कहा जब बेटा कर रहा है तो
गधे बाप तू क्या कर रहा है, तू भी शुरू हो जा। तो मैं इससे भी आवाज में शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि पास में कार वाला निकला, वो यूं करता हुआ देखा कि बावड़े हो रहे थे दोनों लोग, हमें पागल ही समझेंगे क्योंकि वी आर, जब तुम गाने बजा सकते हो इतनी तेज अपनी कार में धम 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 कर, तो हम प्रेज एंड वर्शिप क्यों नहीं अपने कार में बजा सकते हैं? तो वी कैन वर्शिप नॉट ओनली संडे बट एवरी डे। वी आर नॉट द डे वर्शिपर, वी आर नॉट the year worshipper, we are not the time worshipper, but we worship God anytime। जैसे कि एक शायर से पूछा भाई तेरी माशूका कहाँ है, उसने कहा क्यों तुझे दिखाई नहीं दे रही, मेरी माशूका दिखाई नहीं दे रही। उसने कहा कहाँ, मुझे नहीं दिखाई दे रही। उसने कहा सीने में, ओए सीने में छुपा रखी है तस्वीर यार की। उसने कहा यार ये क्या मतलब हुआ? अरे मतलब ये हुआ कि सीने में रहती है वो मेरे। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, इतने करीब रखा है मैंने अपनी डार्लिंग को। और मैंने एक दिन अपनी वाइफ पास्टर रानी के लिए भी, एक बार मेरी आंटी ने कहा कहाँ रहती है वो, कहाँ रहती है? मैंने बोला भाई क्या पूछ लिया आपने, कहाँ रहती है? ये तो बड़ा सवाल गलत पूछ लिया आपने। ऐसा कौन से आसमान में रहती है क्या? अरे मैंने कहा यहाँ रहती है, सीर के देख लो यहाँ रहती है। आज तो वो भीमताल में रहती है, मैं यहाँ और अक्सर बयान में जाती है, झगड़ा हो जाता। पर वो था पागलपन। ऐसा पागलपन बिलीवर्स के अंदर क्यों नहीं रहता? क्योंकि वचन ये कहता है यहाँ डार्लिंग नहीं रहती, यहाँ जीसस क्राइस्ट रहता है। आमीन, राइट? मुझ पर वो भेद जाहिर हुआ कि अब मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब सिर झुकाया कह दिया अरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद इस प्रभु के लिए, जो ईसाइयों के लिए तो सिर्फ 24 तारीख को पैदा होता है, तख्तियां निकलनी शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे लिए तो वो रोज बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं आत्मिक बढ़ोतरी कर रहा हूं वैसे वैसे मेरा जीसस क्राइस्ट बढ़ोतरी कर रहा है मेरे अंदर। आमीन। और ऐसे सच बोलने वाले पास्टर को कभी भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कारण ये है क्योंकि लोग दिखावा चाहते हैं। कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, हमारे पास एक ही चमत्कार है, क्या? एवरी डे इज क्रिसमस डे, एवरी डे इज वर्शिप डे, एवरी डे इज गॉड्स डे। वी आर नॉट वर्शिपर ऑफ टाइम, डे एंड ईयर, बट वी वर्शिप गॉड एवरी सिंगल मोमेंट। जब गर्दन झुकाई देख ली, किसको? तस्वीर यार को है। यीशु कैसा दूर प्यारा, उठाने को। आमीन। वो हमारा प्यारा दोस्त है। कहाँ रहता है? अरे यार यहाँ रहता है। कैसे देखे उसको? ला मैं तुझे दिखाता हूँ, क्या तकलीफ है तुझे? यार मेरे हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। आप उसे क्यों देखना चाहते हैं मेरे यार को जो यहाँ रहता है? मैं तुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य शक्तिशाली नाम से आई हील यू इन जीसस। अरे यार मेरे पास पैसा नहीं, फादर ब्लेस हिम एंड गिव हिम फाइनेंस इन जीसस नेम। 2 दिन बाद वो कह रहा है तुमने क्या दुआ करी थी? मेरे पास 2000 रुपए बड़े अद्भुत रीति से आ गए। ये है मेरे यार का कमाल जो यहाँ रहता है। आमीन आमीन। ये घरों में नहीं लटकना चाहिए। यीशु मसीह की मैंने देखा एक अंग्रेज को, मैंने कहा इधर कमीर ये क्या लटका रखा है? एक वो क्रॉस लटका रखी यहाँ पर। मैंने कहा डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रॉस? एक्चुअली वो पेड़ था। कौन से सिपाही इतनी शानदार रग्गा लगा के क्रॉस बना के उस पे, फिर आज आप क्रॉस देखिए उस पे पॉलिश भी करी हुई होती, ब्राउन पॉलिश बीच में। कौन सा सिपाही ऐसा करेगा? दैट वाज द हार्डेस्ट। देखिए मेरे साथ जल्दी से निकालिए फिलिपियों की पत्री, क्योंकि मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं, इफिसियों की पत्री जो मैंने आपको कल दिए थे, इसकी एक्सप्लिसिटली आपको बहुत जल्दी ऑनलाइन टीचिंग आएगी, आप लोग तैयार रहिएगा। फिलिपियों की पत्री का 2रा अध्याय। और कोई जन इंग्लिश की किताब गिराओ बेटा, इंग्लिश की बाइबल रेडी रखना। फिलिपियों क्योंकि मैं तेजी में हूं ना, तो अभी मैंने कहा ना 72 साल की उम्र में गलती हो सकती है। 2रा अध्याय का, और जल्दी से बताइए मैंने कौन सा पद बताया था आपको?
आठवां, और मनुष्य के आठवां, हाँ अब पढ़िए आठवां। और गिदोन इंग्लिश की बाइबल तैयार रखना बेटा। हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। यीशु मसीह खुद परमेश्वर, उसने देखा कि यार ये जब तक देखेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, तो मरियम की कोख के द्वारा होते हुए वो इस पृथ्वी पर जन्म लिया। इसलिए नहीं कि लोग धूमधाम से केक बनाए, गुजिया बनाए और तमाशे करें और जबरदस्त कार्निवल्स करें और दबा के धूमधाम पूरे वर्ल्ड में मनाते। नो, वचन ये कहता है कि वो इसलिए आया, फिर से पढ़ो, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को उसने पहले दीन किया। क्या कहते हैं इंग्लिश? And being found in fashion And being found in fashion, वर्ड को मैंने आपको बताया था श्यामा। आप कोई अपना निकालिए, क्या क्या मैंने लिखा है इंग्लिश में, ग्रीक वर्ड क्या लिखा है? श्याम, राइट? इसको बोर्ड पे लिखने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि आपके मैंने पहले ही इन एडवांस बता दिया। ये जोसेफुस जैसे ज्ञानी आदमी ने कहा यार ये ग्रीक वर्ड क्यों लिखा है? देखिए हिंदी में लिखा है और मनुष्य के रूप में, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है फैशन। फिर से पढ़ना बेटा। and being found in fashion And being found in fashion as a man. as a man। देखिए being found as a man, fashioned है ना। फैशन कहते हैं ना, क्या फैशन कर रखा है, उसने भी एक फैशन किया। लेकिन ये फैशन वर्ड इस हिंदी के शब्द से कहीं ज्यादा क्लियर है। देखिए आप लोग मुझे रोक देना अगर आपको समझ में ना आए। हिंदी में लिखा है, मैं आपको बता दूं, गोला खींच लीजिए, और मनुष्य के रूप, गोला खींच लीजिए। इंग्लिश में इसी रूप को लिखा है फैशन। जो फैशन आरती और सिमरन फैशन ही तो करवाती हैं, राइट? और कई बार खुद भी कर लेती हैं। हाँ, और फिर विशाल कहता होगा अरे क्या फैशन करने में लगी पड़ी है, जल्दी करना, टाइम हो रहा है। फैशन देखो, फैशन देखो, फैशन। जयंती माला बन रही है या हेमा मालिनी बन रही है या कुछ भी बोल देते हैं। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ अरे भैया चल, कहती बस एक जरा सा बस आ रही हूँ। अरे लिपस्टिक तो लगा ली, लकीर और खींचनी पड़ती। अरे सर मैंने कहा ये किसे दिखाएगी? भाई 72 साल का मैं आदमी हूँ, मैं तो पहले ही घायल हूँ, यहाँ रखा हुआ है। कह रहे उठा जाओ, बकवास करते रहते। मैंने कहा कभी दिल करता है, मेरी तो पलके सफेद सफेद बाल आ गए, कभी कभी यहाँ भी फेर दिया कर, मुझे जवान दिखे यार थोड़ा सा। क्या कह रही, क्यों लड़कियों को दिखाना चाह रहे हो क्या? मैंने कहा आप किसको दिखाना चाह रहे हो? फैशन, फैशन। भीमताल में जाके मैंने अपनी बेटा तैयारी कर ली, तीर वाली बात याद आ गई मुझे। बड़ी गंदी कहावत है ये। बट फैक्ट इज दिस दैट ये फैशन कौन सा फैशन है? इसके लिए ग्रीक वर्ड शामा यूज हुआ है। शामा है ना, शामा। शामा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? ये एक राजा का नाम था, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया। उस राजा की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि यार मैं अपनी पब्लिक को के साथ घूमना फिरना चाहता हूँ। यार देखो मैं महल पे, राजगद्दी पे, सोने चांदी की हीरे जवाहरात पे बैठा रहता हूँ, और वो दूर से देखता हूँ तो वो गोलगप्पे खा रही होती है, उसका पति भी उसके साथ गोलगप्पे खा रहा होता है और पूछ रहा होता है कैसा और चाहिए क्या? हाँ दही बड़े चल रहे हैं यार, और मैं यहाँ बैठा हुआ सोने के थाल में मुर्गियों की टांगे और कोई इंजॉयमेंट ही नहीं है। तो उसने कहा यार मैं जाना चाहता हूँ। सिपाहियों ने कहा, महामंत्री ने कहा, बावली पूछा पागल हो रही हो क्या राजा जी? आप जाओगे घेर लेंगे लोग, भीड़ उमड़ पड़ेगी। राजा जी आ गए, राजा जी आ गए, राजा जी। शामा का मीनिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया, यार मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा अपनी पब्लिक, अपनी जनता के बीच में उनके दुख तकलीफ को देखने के लिए।
उनके एंजॉयमेंट को देखने के लिए, उनकी परेशानियों को देखने के लिए। वो अपने महल में चुपचाप से रात को 11 साढ़े 11 बजे उठा और एक भिखारी का रूप बदल दिया। दाढ़ी बना ली, बढ़ा ली, थोड़ी सी आर्टिफिशियल, और विग पहन लिया और भिखारी का रूप बना लिया, और एक डंडा और एक जो भी उस टाइम में मांगने का जो कटोरा टाइप यूज करते थे वो लेके, और वो निकल गया। और किसी ने उसे नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि उन्हीं का रूप उन्हीं के बीच में चला गया और उनको देखने लगा सबसे। और भाई साहब, उनके दुख और तकलीफ से पता चलने लगे। मगर ठंडी ठंडी महल के बाहर की हवा लगी, उसका दिल करा कि यार मैं गोलगप्पे भी खा के देखूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। लेकिन वो सब कुछ उसने उनका रूप बना के किया। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, या शामा वर्ड, या ये राजा क्या करने की कोशिश कर रहा है। गॉड ऑलमाइटी वांटेड टू विजिट दिस अर्थ, ही चेंज्ड हिज, वो अपने को दीन बन के, मनुष्य के रूप में दीन बन के आज्ञाकारी बना। और कहां तक आज्ञाकारी बना कि परमेश्वर ने उसको कहा कि तुझे सलीब पर मरना है, और सलीब लटका के जो घूम रहे हैं वो एक पेड़ था। सुसाइड कर रहा, अगर कैदी से पूछा जाए, बोल भाई आत्महत्या करना चाहता है या सलीब पर चढ़ना चाहता है, तो वो कहेगा सर जहर पिला दो, आत्महत्या करना चाहूंगा। पर नो क्रॉस पर चढ़ना मैं नहीं चाहूंगा। वो एक खौफनाक, खतरनाक, अभी किसी ने अपने ईमेल आईडी का नाम बना रखा है बरनबास। कौन था वो? भूल गया मैं। बरनबास वाज अ वेरी डेंजरस मैन। वो डाकू था और इतना खतरनाक मर्डरर था, खून पी जाने वाला। लोगों ने कहा हमें बरनबास चाहिए, यीशु को सलीब चाहिए। आमीन आमीन। सही बात बता रहा हूँ। तो अपना कोट वर्ड बरनबास हटा के विमल सैन कर ले। एनीवे, सी जीसस क्राइस्ट जो यहूदियों के लिए आया था, इस्राएल के लिए आया था, उनके जैसा बन के आया था, उनके दुख सुख देखना चाहता था, उनके बीच में रहकर उनके साथ खाता पीता रहा, और उनको चंगाई देता रहा। उसे दुख होता था, क्या हो गया, हमने जन्म कर था, हील इन जीसस ने। उन्हीं लोगों ने उसे क्रूस पर चला के कहा इसे सलीब दो, हमें बरनबा दो, हमें बरनबास चाहिए, यीशु को सलीब पे चढ़ा दो। और वो सलीब कैसी सलीब? एक पेड़ गाड़ते थे वो, उस पर लेटा के, एक्चुअली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरे थरथरी आ रही, क्योंकि 7 इंच बड़ी कील और उसके पेट को बांध के कस के बांध देते थे ताकि हिले ना, और फिर उसके हाथ ऐसे रख के लेटा के उस पेड़ के पीछे बहुत बड़ा रस्सा होता था, और उसको सिपाही कहता था हाँ भाई डालूं। एक पकड़ता था, पकड़ लिया भाई चला जा, और दूसरा उससे मोटे हथौड़े को लेके दाड़ मारता था, और यीशु मसीह की चीख निकलती थी। उस चीख में है हमारा छुटकारा, उस चीख में है हमारा छुटकारा, उससे जो खून, उस यूसुफ उसका एक्सप्लेनेशन है कि जैसे वो हथौड़ा मारता था, पिचकारी खून के उसके मुंह पे आके लगती थी, और कहता था यार गंदा खून आ गया, बड़ा गंदा खून आ गया। ये हाल था उसका। उसके बाद खेचो तो सिपाही, सोल्जर्स, ताकतवर सोल्जर उस पेड़ को खींचते थे, और फिर उसे खड्डा करके, वहां पर खड्डा ऑलरेडी होता था,
उसको टाइट पत्थरों से बंद कर देते थे। अब वो इस तरह से लटका हुआ है। बाइबल में जिक्र है ही डाइड ऑन द पेड़, पतरस ने जिक्र किया, कभी पढ़िएगा। और उसके बाद उसके दोनों टांगों को 9 इंच लंबी कील से पैर को यूं करते थे, इस तरीके से करते थे। और कहता था हड्डी पे रख, हड्डी पे रख, हड्डी पे रख, हड्डी पे रख। वो कहता था हड्डी, हाँ हड्डी पे रखना थी इस कीड़े को तो। और दूसरा फिर वही बड़ा वाला हथौड़ा, एक तो होता है ना हथौड़ी और एक होता है हथौड़ा। वो इसने एक्सप्लेन करा है जोसेफ, उसने हथौड़ा रख के कहता था चल भाई 1 2 3 डाई। कहता नहीं यार अंदर नहीं गई, यीशु मसीह की चीख निकल रही है। उसने कहा एक और, फिर वो आके डाई, हाँ अब हो गया। और आप सोचिए उसके सर का क्या हाल था, कांटों का ताज उसके ऊपर यूं करके घुसेड़ दिया था, बबूल का ताज। थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे जैसे पापी के लिए, मेरे जैसे पापी के लिए खुद परमेश्वर होते हुए। आज मैं यीशु मसीह को इसलिए मानता हूं, कोई माई दलाल, कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने ऐसी इमारत ले ली और ऐसे प्रचार करने वालों को भी सलीब पे चढ़ाते रहे हैं लोग। और आज भी पता नहीं फेसबुक पे इस प्रचार को देख के क्या हो जाए, बट है कोई माई दलाल जिसने ऐसे किया हो। दैट इज क्रिसमस। एवरी संडे वी हैव अ क्राइस्ट मास एवरी संडे। उसकी पीठ पर कोड़े मार मार के छलनी हो गई थी। व्हाट्सएप देख लीजिएगा, जिसके पैर ऐसे बंधे हुए हों और जो सलीब पे लटका हुआ हो, उसको सांस लेने के लिए उसके दिल में, उसकी छाती में, उसके लंग्स में पूरा खून भर गया था, पानी भर गया था। उस परमेश्वर की बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी क्योंकि खून टप 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 करके टपक रहा था। He was dehydrated। इसीलिए तो यूहन्ना के 19वें अध्याय में लिखा है कि उसने तड़पती हुई आवाज से कहा, I am thirsty। मैं प्यासा हूं। है तो ये था। His body was completely, हर जगह पानी भर चुका था। और जब मर जाता था, जब उनको पता चलता था कि अभी मरा कि नहीं मरा, तो सोल्जर या तो उसके टांगे तोड़ते थे। टांगे उसकी तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि भजन 22 में लिखा है कि यहोवा ने उसकी हड्डियों की रक्षा करी और टूटे नहीं। भजन संहिता 22, मेरे पास टाइम नहीं है, बट सोल्जर्स ने उसको देखा भाला मारा। अगर वो जिंदा होता तो आवाज आती, क्योंकि भरी हुई चीज में छेद करो तो सकिंग की वॉइस क्रिएट होती, बट इट डिड नॉट कम। बट क्या निकला? थोड़ा सा खून और बाकी का पानी जो उसके लंग्स में, हार्ट में, हर ऑर्गन में पानी भर चुका था। He was dehydrated। He was dehydrated। Your Savior, your Jesus, dehydrated। क्रिएटर, एक पोएट ने कहा, मुझे बड़ा पसंद आया, ओ क्रिएटर, ओ क्रिएशन, पे अटेंशन, योर क्रिएटर इज thirsty। अरे वो पानी बनाने वाला आज शरीर पर कितना बेसहारा हो गया है कि कह रहा है पानी, मैं प्यासा हूं। I am thirsty। Thank you Jesus। Thank you so much Jesus। उसकी पीठ जो क्रूस के उस पेड़ पे चिपकी हुई थी, इतनी 5-5 इंच
कीले कोड़े के अंदर थी, जिसे मार मार कर उसकी छलनी करती थी, उसकी छाती पर और उसके चेहरे पर उस कांटे जो घुसे पड़े थे, खून। आज तो यीशु मसीह को शरीर में जिन चर्चों में देखते हो ना, खूबसूरत दाढ़ी वाला अंग्रेज लटका पड़ा है। That was not the scene. That was not at all the scene. उस क्रॉस को कार में लटकाने से ज्यादा उसको अपने दिल में बसा के देखो कि कितनी तकलीफ। जब ऐसे करके जब उसको किलो में तो 9 इंच बताता है, वो 9 इंच लंबा हाथ हो जाता था, जॉइंट निकल जाता था, हाथ अलग हो जाता था, जॉइंट कंधे के जॉइंट अलग हो जाते थे। And he was horribly suffering and suffering and suffering and suffering. तो वचन कहता है, देखिए इसलिए पढ़िए, आगे पढ़िए, 9वां पद पढ़ो। इस कारण, क्योंकि उसने इतनी तकलीफ उठा दी, ये समा बांधा है मैंने आपके सामने। इस कारण देखिए, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। और हम इसीलिए गाना गाते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, विचारों कार्य तेरे जो तूने सलीब पर किया। आमीन। इसीलिए उसे परमेश्वर ने और उसको वे नाम दिया गया, और उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise name above every name, हर नाम से सर्वश्रेष्ठ नाम परमेश्वर ने दिया। और आगे देखिए कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे है, हाँ, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आपने देखा सिमरन घुटना टेकती है। मैंने उसे 2 हफ्ते पहले आगे बुला लिया था, बिकॉज द चाइल्ड वांट्स टू नील डाउन एंड वर्शिप गॉड, ताकि सब इवन जो पृथ्वी के नीचे हैं वो भी उसके नाम के आगे घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही वो है। हालेलुया, आपने तो कर लिया। That is Christmas. That is Christmas. Every tongue confess Jesus is my Lord and Lord of this world, and I kneel down on earth before इतने महान परमेश्वर के आगे। His name is above every name. And this is the reason we kneel down, because he is worthy to be kneeled down. अब क्रिसमस का मीनिंग है कि हर एक जबान ऐसा ना हो कि आपको लेक ऑफ फायर में जाना पड़े और फिर आप अंगीकार करोगे, तो इट विल बी टू लेट, बहुत देर हो जाएगी। आप लोगों की जिम्मेदारी है, टेल एवरीबडी अबाउट क्रिसमस एवरी डे, every moment, every second, every time. That is, this man of God is telling you. Yes, आपने यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार कर लिया। You are the blessed children of God. आमीन, आमीन, आमीन। हे पिता परमेश्वर, मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने टीचर की इस चीज को प्रेजेंट करना,